जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछली वीडियो में आपकी सिलोबिस के चैप्टर की तो टाइप्स के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये आज लास्ट वीडियो होगी क्योंकि थर्ड टाइप के होंगे, मतलब इसमें मिसलेनियस वाले 100% और पॉसिबिलिटी वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। साथ ही साथ आपके ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो या फिर आपका SSC CGL का एग्जाम हो। और ये क्वेश्चंस आपके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं में से छांट के मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, जिसके बिहाफ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा और क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा है तीसरा टाइप का, जिसमें कि हम 100% पॉसिबिलिटी दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो इनका हम फिगर बनाना हम सीख ही चुके हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें लिखा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ क्या है, शेर हैं आप। ठीक है, कोई शेर गधा नहीं है। ठीक है, कोई शेर गधा नहीं है। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट आपके हमने इसके बिहाफ का क्वेश्चन बना लिया, वो फिगर बना लिया है। अब ये है कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष क्या है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका जो कंक्लूजन है वो एक स्टेट्समैन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चाहे वो 100% की बात कहे या पॉसिबिलिटी की बात कहे आपकी, तो ये आपके जो स्टेट्समैन है वो आपके डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये बिल्लियों का जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये पार्ट, ये किसका है, ये बिल्लियां हैं, ये कुत्ते हैं, तो वाला कौन क्या होगा, सही होगा गलत होगा। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी क्या हुआ है, सही हो गया आपका। सभी शेर बाघ हैं, सभी शेर बाघ हैं। भाई सभी शेर बाहर से अंदर की तरफ को चलेंगे तो गलत हो जाएगा, कब 100% में, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, शेर और बाघ कहा बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर वो कहता है इस कंडीशन में तो क्या हो जाती, सही हो जाती। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना होकर 100% की बात कह रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे बाघ हैं, बाघ और गधों में कुछ संबंध है, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कोई बाघ गधा नहीं है, कोई भी बाघ गधा नहीं है, तो भाई कोई भी बाघ गधा नहीं है, तो यानी कि नहीं है। देखो भाई जब सारे के सारे इसमें कंक्लूजन, उसमें स्टेटमेंट में जब कहा है कि सारे बाघ जो है वो शेर है और जो बाघ है वो शेर के अंदर आ रहे हैं, तो यानी कि ये जो सारा पार्ट इसका है, बाघ का भी पार्ट है और ये शेर का भी पार्ट है। तो जो बाघ शेर नहीं है और शेर बाघ नहीं है, तो वो भी क्या होंगे, गधे नहीं है, यानी कि कोई भी बाघ गधा नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये बात आपकी गधों पे और बाघ पर जाके सारी खत्म हो गई है और क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। यानी कि इसमें पहला या फर्स्ट और फोर्थ वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ वाला कंक्लूजन सही है आपका। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस में क्या है कि आपका स्टेटमेंट जो दिए हैं और कंक्लूजन जो है, जब कंक्लूजन वो कहेगा, निष्कर्ष कहेगा, निष्कर्ष जब हम करेंगे तो करते समय ये चीज का, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा स्टेटमेंट गलत ना हो पाए। तो यहाँ पर अगर हम इसको इसमें मिला दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा क्या ओवरलैप करेगा या कॉन्ट्राडिक्शन में रहेगा कंक्लूजन, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि हमारे स्टेटमेंट गलत नहीं होने चाहिए इस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप नोट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सीसेट वगैरह में, बैंक पीओ, SBI पीओ आपके, ठीक है, इन सभी में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए काफी बड़े बड़े हैं। बैंक की रीजनिंग सबसे, बैंक पीओ की जो रीजनिंग होती है सबसे ज्यादा हार्ड मानी जाती है, उसी लेवल के सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को हम। सभी क्रिकेटर गेंदबाज हैं, सभी क्रिकेटर क्या है, गेंदबाज है।
सभी गेंदबाज फील्डर हैं, सभी गेंदबाज फील्डर हैं आपके, कोई फील्डर खिलाड़ी नहीं है, कोई फील्डर खिलाड़ी नहीं है। तो इससे आप एक चीज क्लियर समझिए कि जब सारे के फील्डर खिलाड़ी नहीं है तो ना तो कोई गेंदबाज भी खिलाड़ी होगा, ना ही कोई क्रिकेटर भी खिलाड़ी होगा, या और उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी की कंडीशन भी नहीं बनेगी। तो इन्हीं स्टेट कंक्लूजन को हम देखेंगे। कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर है, कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर है, तो कोई खिलाड़ी क्रिकेटर में तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब सारे के सारे फील्डर आपके खिलाड़ी नहीं है तो ये भी तो नहीं होंगे, यानी क्या होगा? गलत। सभी फील्डर के गेंदबाज होने की संभावना है, सभी फील्डर के गेंदबाज होने की संभावना है। अब देखो, अगर मैं ऐसे ओवरलैपिंग वाली कंडीशन से अगर मैं बनाऊं कि भाई इस तरह से ये क्रिकेटर हो गए, ये गेंदबाज हो गए, और यही आपके क्या होंगे? फील्डर हो जाए। संभावना है कि सारे के सारे फील्डर भी आपके क्या है? गेंदबाज है आपके। तो यानी कि क्या है? पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है, तो ये सही हो जाएगी। लेकिन ये क्या है? सभी फील्डर गेंदबाज है, सभी फील्डर गेंदबाज है, ये क्या है? 100% है। तो 100% में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में एक चीज क्या होगी? उल्टी हो जाएगी कि सभी फील्डर के गेंदबाज होने की संभावना है। तो संभावना है, ओवरलैप वाली कंडीशन। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने बताया था पहली वीडियो में, बताया था आपको कि कुछ ए बी हैं। तो इस वाली कंडीशन में सारे के सारे ए और सारे के सारे बी एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? संभावना है। वही वाली कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि सारे के सारे क्या है? सभी फील्डर के गेंदबाज होने की संभावना है, लेकिन पॉसिबिलिटी में है इसलिए सही है, लेकिन 100% में ये गलत हो जाता। सभी गेंदबाजों के खिलाड़ी होने की संभावना है, सभी गेंदबाजों के खिलाड़ी होने की संभावना है। मैंने जब क्वेश्चन करा उसी समय मैंने आपको बता दिया कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कोई भी गेंदबाज और क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कहा है उसने कि जो फील्डर है, कोई सारे के सारे फील्डर है, खिलाड़ी कोई भी नहीं है उसमें से। तो इसमें क्या कहा? सभी गेंदबाजों के खिलाड़ी होने की संभावना है, हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया? गलत। कम से कम कुछ, तो मैंने कहा कम से कम कुछ नहीं होता, केवल कुछ ही पढ़ो से। कुछ फील्डर क्रिकेटर है, कुछ फील्डर क्रिकेटर है। तो ये जो अगर पार्ट है आपका, ये भी तो कुछ पार्ट है क्रिकेटर का, और ये क्रिकेटर का कुछ पार्ट किसके अंदर आ रहा है? फील्डर के अंदर आ रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो पार्ट आ रहा है आपका, ये कुछ वाला पार्ट ही तो है आपका, कुछ पार्ट ही तो है। तो ये सारे का सारा जो कुछ पार्ट है इतना, तो ये भी तो कुछ पार्ट है, ये भी तो कुछ पार्ट है, ये किसके अंदर आ रहा है? फील्डर के अंदर आ रहा है। तो यानी कि ये क्या हुआ कि ये कुछ फील्डर क्रिकेटर हैं, तो कुछ फील्डर क्रिकेटर हैं, और ये कुछ वाला पार्ट गेंदबाज में भी आ गया, तो ये भी सही हो जाएगा कि कुछ क्रिकेटर गेंदबाज है आपके। तो यानी कि इसमें क्या हुआ? दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आप कंक्लूजन आपका सही है, बाकी पहला और तीसरा क्या है? गलत है आपका। ठीक है ना? नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें नॉट वाला है कंडीशन। नॉट वाली कंडीशन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन को आराम से आप पढ़े। पहले क्या लिखा है? कोई पेपर पेन नहीं है, कोई पेपर पेन नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, सभी रबड़ पेपर है, सभी रबड़ पेपर है। अब कुछ पेपर रबड़ है, कुछ पेपर रबड़ है, ये वाला पार्ट कुछ है, ये किसके अंदर आ रहा है? पेपर के अंदर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सही। अब यहाँ पर नहीं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखा। कोई पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई पेंसिल रबड़ नहीं है। कोई कंडीशन है इसमें कांट से वाली कंडीशन है? कह नहीं सकते, इसमें कोई रिलेशन नहीं है ना, इसलिए कोई पेन रबड़ नहीं है, कोई पेन, ठीक, कोई पेन रबड़ नहीं है। भाई कोई पेन रबड़ नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे तो कहा है उसने कि सभी पेन, एक सेकंड, कोई पेन की बात हो रही है। ये पेपर है आपका, ये पेपर है आपका। देखो, कोई पेन रबड़ नहीं है, कोई पेन रबड़ नहीं है। तो देखो इसमें जब सारे के सारे पेपर जो हैं पेन नहीं है, तो ये सारे के सारे रबड़ जो आ रही है पेपर के अंदर ही तो आ रही है, तो ये भी तो नहीं हो सकती। तो इसमें भी कोई रिलेशन आपका क्या होगा?
नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो पेपर हैं आपके वो क्या है, पेन नहीं है इनमें कोई। वो स्टेटमेंट में उसने क्या दिया कि कोई पेपर पेन नहीं है, कोई पेपर पेन नहीं है। इसी बिहाफ पर हम देखो कोई पेन रबड़ नहीं है, तो कोई पेन रबड़ नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। इसलिए सही होगा ये क्योंकि पेपर के अंदर सारी की सारी रबड़ आ रही है। तो जब ये पेपर नहीं है तो ये भाई आपके पिताजी आपके पड़ोसी से नहीं बोलते हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी तो है कि आप भी ना बोलो। भाई आप बोलो मत बोलो वो तो एक जनरल वे में बात हो गई, लेकिन जो एथिकल बात है आपकी कि अगर आपके पिताजी की किसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई है, बातचीत बंद है, आपकी कोर्ट कचहरी चल रही है, तो जब कोर्ट कचहरी चल रही है तो भाई आप भी तो बात नहीं करोगे ना उनसे। तो जब ये पेपर वाला जो पार्ट है, जब रबड़ इसके अंदर है, ये रबड़ जो है पेपर के अंदर है, तो ये भी बात नहीं करता इससे, तो ये भी तो नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी बात इससे अगला क्या है, सभी पेपर रबड़ नहीं है, सभी पेपर रबड़ नहीं है भाई, सभी पेपर रबड़ नहीं है भाई। ये वाला पार्ट कुछ भी तो है, कुछ वाला तो है ना, इतना पार्ट तो इसका है ना। जब ये इतना पार्ट है तो यानी कि क्या है, गलत हो गया है कि सभी पेपर की बात कह रहा है, कुछ की कहता तो कुछ होने की संभावना में सही हो जाता, संभावना, लेकिन 100% बात में क्या हो रहा है, गलत। यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये भी गलत और ये भी गलत, और उसने क्या कहा स्टेटमेंट में, क्या कहा था हमसे, वो वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी पेपर रबड़ नहीं है, जबकि क्या है, कुछ पार्ट तो इसका रबड़ का पेपर के अंदर है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जबकि दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, उनको पढ़ने के बाद उसका फिगर बनाइए, फिगर बनाने के लिए कंक्लूजन, जो स्टेट कंक्लूजन क्या है उसको देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है कि ये हो सकती है नहीं हो सकती कंडीशन, तो उस आप में आप क्या करेंगे कि एक अलग से एक दूसरा फिगर बना के देखेंगे। 2 4 5 सेकंड आपके ज्यादा लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक ही बार में सवाल को करना है और वो भी सही करना है, दूसरा अटेम्प्ट नहीं लेना है। दूसरा अटेम्प्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा फिगर बनानी पड़ेगी, और उसमें आप में आपका यानी कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चन का जो टाइम होगा वो ऑब्जर्व कर लो, कंज्यूम कर लोगे। मतलब दूसरे क्वेश्चन को कंज्यूम करोगे, इसी तरह से आप आने वाले क्वेश्चन का टाइम भी आप खराब करोगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सवाल छूटने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, फिर आप वहां पर तुक्के मार के आते हो, जबकि कुछ तुक्के मारने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई फाई होने लगी है। वीडियो का री एग्जाम आपका होने वाला है जून में, आपको उसकी डेट सुनने में आ रही है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करते रहो, क्योंकि लास्ट टाइम रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की उसमें पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। अगला सवाल है आपका, फिगर बनाएंगे इसकी। कुछ गैस तरल है, कुछ गैस तरल है, सभी तरल पानी है, सभी तरल पानी है। स्टेटमेंट हो गए। अब कंक्लूजन, सभी गैस के पानी होने की संभावना है। भाई ये सारी की सारी गैस इसके अंदर आ सकती हैं, भाई सारी गैस इसके तरल के अंदर, इसके पानी के अंदर आ सकते हैं, सभी गैस के पानी होने की संभावना है। तो भाई अगर मैं इस फिगर को ऐसे ना बनाकर अगर इस तरह से बना दूं, तभी तो हमारा स्टेटमेंट सही बैठ रहा है। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो गैस है वो पानी होने की संभावना है नहीं है, जबकि हमारा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है वो, तो यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है, वो सभी गैस जो पानी नहीं है, सभी गैस जो पानी नहीं है, यानी कि वाला पार्ट, जो पानी नहीं है वह कभी तरल नहीं हो सकते, वो कभी तरल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसने क्या कहा है कि सभी, कुछ गैस तरल है, सभी तरल पानी है, तो उसके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और उसने इसमें क्या कहा कंक्लूजन में कि सभी गैस जो पानी नहीं है, सभी गैस यानी कि ये वाला जो पार्ट है, सभी गैस जो पानी नहीं, तो ये वाला पार्ट तो पानी है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पानी है ना, ये जब पानी है आपका पार्ट, वह कभी तरल नहीं हो सकते, वह कभी तरल नहीं हो सकते। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, वो इसके अंदर लाई नहीं कर सकता। तो जिसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा सही है, यानी कि दोनों हमारे कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे। तो यही बात है सीधी सीधी आपकी कि जो भी उसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आपको सही अगर तभी होंगे जब उसका स्टेटमेंट क्या हुआ,
वो गलत नहीं हो रहा होगा। जैसे इस वाली कंडीशन में हमारा है कि हमने बना के देख लिया कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, बन सकता है, और हमारे स्टेटमेंट भी इससे क्या हो रहे हैं, गलत नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट, इसके कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। चलिए फिगर बनाते हैं फ्रेंड्स की। कुछ हीरे पत्थर है, कुछ हीरे पत्थर है, सभी चट्टान पत्थर हैं, सभी चट्टान यानी कि सभी चट्टान पत्थर है, ठीक है ना। तो अगला क्या लिखा है कंक्लूजन में, कोई चट्टान हीरा नहीं है, कोई चट्टान हीरा नहीं है। हीरा और चट्टान में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कांड से, कह नहीं सकते। अब कांड से वाली कंडीशन आ गई आपकी, तो इसमें ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टिसिपेंट आपके सेम हो, और पार्टिसिपेंट जहां भी आपके सेम होते हैं वहां पे हम आइदर की कंडीशन लगाते हैं, ठीक। तो अगला देखते हैं, यहाँ चट्टान और हीरा, और यहाँ पे क्या है, हीरे और पत्थर, यानी कि आइदर की कंडीशन इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला लिखा है सभी हीरे, भाई अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर वो कहता है होने की संभावना है, तो यहाँ पे होने की संभावना होती तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ बात क्या कही है 100%। जब वो 100% की बात करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में एक चीज क्या हो जाती, सही हो जाती, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, जो भी लोग आप चैनल पे पहली बार है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले जाके पहले स्लो की वीडियो दो जो कराई है उनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखिए अगला, सभी हीरे के पत्थर होने की संभावना है, सभी हीरे के, सभी हीरे के पत्थर होने की संभावना है। अब देखिए ऐसा बना सकते हैं, ये क्या हो गया, पत्थर हो गया, ठीक, ये हीरा हो गया हमारा, अब ये क्या हो गया हमारा, चट्टान हो गई। देखो चट्टान और हीरे में कोई संबंध नहीं है, ठीक। और ये क्या है, इसका ये अलग जो कुछ वाला पार्ट है, ये पत्थर भी तो है, तो दूसरा फिगर हमने बना के देख लिया कि भाई ये वाला जो पार्ट है इसका ये कुछ पार्ट है, और ये कुछ पार्ट किसमें है, पत्थर में है। तो यानी कि ये कुछ हीरे पत्थर है, कॉन्क्लूजन सही है नहीं है हमारा, और सभी चट्टान पत्थर है, ये भी हमारा सही है। तो यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही कर रहा है हमारे, तो दोनों स्टेटमेंट सही कर रहा है। और ये वाली कंडीशन में कह रहा है कि सभी हीरे के पत्थर होने की संभावना है, और पत्थर होने की संभावना किसके, हीरे के, तो सभी हीरे पत्थर के अंदर आ गए, तो ये भी हमारा सही हो गया। यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है, स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है हमारा, ये इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, और इस कंडीशन में हमारा संभावना की है, संभावना है, यानी संभावना जब है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग फिगर, दूसरी फिगर भी बना के देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दिखाई देखने में आपको दिक्कत हो रही है कि भाई इस तरह से हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है कि आंसर हमारा आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि वहीं पे आप छोटा सा जल्दी से एक फिगर बना के देख सकते हैं कि वो संभावना वाली कंडीशन है कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो फिगर बनाने से आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, और आंसर हमारा सही होगा। 5-7 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन उससे ये होगा कि आपका गलत नहीं होगा। अब हमारा जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां हम क्या करें, दोबारा से पेन चला के देख लेंगे, करके देख लें, जिससे कि हमारा भाई टाइम ज्यादा लग रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सवाल पहली बार में हो और सही हो, गलत ना हो, ठीक है। चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें, लॉन्ग से करें, तो शॉर्टकट आपका कुछ नहीं होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो कोई भी शॉर्टकट की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, आराम से आपका टाइम बच भी जाएगा रिवीजन करने के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। तो इतना अगर आप शॉर्टकट से ना करके आप पूरे मेथड से, कहने का मतलब है ठीक ठाक मेथड से, सही अप्रोच से अगर करेंगे तो आपका सवाल भी गलत नहीं होगा, टाइम भी आपका कम से कम ही लगेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हो पाए और शॉर्टकट के चक्कर में आप ना पड़े। जहां पर जरूरत होती है शॉर्टकट की, मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट कर सकते हैं आप, ठीक है। जहां आपको जरूरत होती है हिट एंड ट्रायल मेथड से, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से बताता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन को 4 तरीके से एक ही वीडियो में बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाए आपके, यही मेरा मोटिव रहता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखिए, आप आसान सवाल लगाइए आप इसे, ठीक है ना। लिखा है सभी खिलौने गुड़ियां हैं, सभी खिलौने गुड़ियां हैं, कोई गुड़िया बल्ला नहीं है, कोई गुड़िया बल्ला नहीं है, ठीक है, कोई इसमें रिलेशन नहीं है। अब देखो सभी बल्लों के खिलौना होना की संभावना है, मतलब सभी जो बल्ले हैं आपके वो खिलौने में आ सकते हैं,
भाई ये सारे उठ के इसके बीच में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि कोई भी गुड़िया बल्ला नहीं हो सकती। और ये खिलौने वाला जो पार्ट है सारे का सारा किसमें? गुड़िया में। जब ये इसके अंदर उठ के आ जाएगा यानी कि क्या करेगा? स्टेटमेंट को डिस्टर्ब करेगा। जब डिस्टर्ब करेगा यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। जब भाई इसके अंदर ये उठा के रख दोगे, मान लो ऐसा फिगर बनाओ आप दूसरी, अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये बल्ले जो हैं आपके सभी बल्ले खिलौना, तो सभी बल्ले जो हैं आपके खिलौने, अब खिलौने जो हैं वो क्या है? आपके गुड़िया है। जबकि कहा क्या है कि कोई भी गुड़िया बल्ला नहीं है। तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना? या तो ये गलत या ये गलत। और स्टेटमेंट हमारा गलत हो नहीं सकता, तो गलत क्या होगा? ये वाला गलत होगा। तो गलत हो गया। अगला क्या लिखा है? कोई खिलौना बल्ला नहीं है। कोई खिलौना बल्ला नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ये जब कोई भी आपकी गुड़िया बल्ला नहीं है तो खिलौने वाले जो सारे का सारा पार्ट है गुड़िया में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यानी कि ये इसके अंदर नहीं आ सकता ना। तो जब ये इसमें नहीं आएगा तो यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये बल्ला जो है खिलौने के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने क्या कहा स्टेटमेंट में कि कोई भी गुड़िया बल्ला नहीं हो सकते, इसलिए कोई खिलौना बल्ला भी नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये गलत और ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना? काफी अच्छा सवाल है आपका। स्टेटमेंट 3 दिए, कंक्लूजन 4। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ बढ़िया ही है इस क्वेश्चन में। क्या अच्छा है देखते हैं। सभी कार स्कूटर है। सभी कार स्कूटर है। कुछ बाइक स्कूटर है। कुछ बाइक स्कूटर है। कोई ट्रक कार नहीं है। कोई ट्रक कार नहीं है यानी कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जब इसका इससे रिलेशन नहीं है यानी कि इतने पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है आपका। ठीक, अब देखें, कम से कम कुछ कार बाइक है। कम से कम का कोई मतलब नहीं होता, मैंने बताया, यानी कि इसका मतलब कुछ से ही होता है। तो कुछ कार बाइक है। कुछ कार बाइक है, कोई रिलेशन है इसमें? नहीं है। तो कांट से कह नहीं सकते। कह नहीं सकते यानी कि पार्टिसिपेंट वाली कंडीशन तो नहीं बन रही है, आइदर और वाली कंडीशन तो नहीं बन रही है। आराम से देखेंगे सवाल को। ठीक, अब देखिए कुछ की बात की तो ये कांट से, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यही चीज अगर संभावना में होती है आपके तो बिल्कुल सही, आप लोग सही है, ये सही हो जाता। सभी कार के ट्रक होने की संभावना है। सभी कार के ट्रक होने की संभावना है। संभावना है, जबकि क्या कहा स्टेटमेंट में? मना करा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई बाइक ट्रक नहीं है। कोई बाइक ट्रक नहीं है। कोई रिलेशन है इन दोनों में? दिखाई दे रहा है फिगर में? कोई रिलेशन नहीं है यानी कि कांट से। ठीक है, कांट से क्या हो जाएगा? गलत। अब देखो इससे पहले भी कांट से आएगा। कार और बाइक पार्टिसिपेंट तो सेम नहीं है। बाइक और ट्रक तो पार्टिसिपेंट सेम नहीं है, यानी कि अभी तक ये कांट से वाली कंडीशन है। कम से कम कुछ स्कूटर ट्रक है। कम से कम कुछ स्कूटर ट्रक है, कोई रिलेशन है इनमें इसमें? लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। तो ये कांट से वाला भी गलत हो जाएगा, ये कांट से भी गलत हो जाएगा, पहले भी गलत हो गया और ये चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि चारों ही क्या होंगे? आपके गलत होंगे। कोई सा इसमें सही नहीं होगा। तो देखो आप कितने बड़ा क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो आराम से आप 30 सेकंड 35 सेकंड में करके ले जाओगे। आप कितने बड़ा क्वेश्चन है आपका, बस फिगर बनाना आपको आना चाहिए और आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि आइदर और की कंडीशन बन रही है, 100% वाली कंडीशन है, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है, और या फिर आइदर और में भी आपकी जो कंडीशन आती है कि उसमें कांट से तो नहीं कह रहा। अब कांट से होगा आपका, सिंगल अगर आपका है कांट से है तो गलत हो जाएगा। और दो आपके दोनों पार्टिसिपेंट दोनों में सेम है आपका और कांट से हैं दोनों, तो आइदर और की कंडीशन बन सकती है। तो वहां पे वो दोनों आइदर और क्या हो जाएंगे? या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा। और यहाँ पे इसमें वाली कंडीशन में आइदर और की कंडीशन आपकी नहीं बनी है, इसमें कांट से की दो कंडीशन बनी, लेकिन दोनों में पार्टिसिपेंट आपके सेम नहीं थे। तो पार्टिसिपेंट सेम नहीं है आपके, तो दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। और पहला और चौथा तो पहला और तीसरा तो आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही गलत है, यानी कि चारों ही आपके कंक्लूजन गलत हो गए। ठीक है ना, नोट कीजिए आप। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जिन लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
एक चीज और है कि आप आने वाले ये जो कुछ महीने हैं, 5 6 7 महीने, आप इस बार इसमें आप अपनी मेहनत को पूरा जोर शोर से लग जाइए, इस पर पूरा अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये साल आपकी वैकेंसी का बहुत अहम साल है। जल्दी आपका पेट का एग्जाम आपका हो जाएगा। जो भी 12th लेवल के जो बच्चे हैं, 12th लेवल का एग्जाम अभी पास करके आए हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें अच्छी अच्छी पोस्ट है आपकी, ठीक है। इसमें यूपीडब्ल्यू से थे आपका लोअर पीसीएस तक की इसमें वैकेंसी आपकी होती है, प्रमोट हो गया आप पीसीएस तक उसमें पहुंच सकते हैं। तो यही नहीं कि आप पीसीएस के एग्जाम निकालो, उसे को क्लियर करो और वहां पे जाओ। आप प्रमोशन के थ्रू भी आप एक प्रोसेस होता है प्रमोशन के थ्रू पहुंचना, तो उसमें भी आप पीसीएस हो सकते हो आप। तो आने वाले एग्जाम में जो रीजनिंग में करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बैंक का एग्जाम हो या किसी और पेट वगैरह का एग्जाम हो या फिर आपका सी सेट का एग्जाम हो, तो सभी में ये क्वेश्चंस आपके अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो साथ ही साथ आपका जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं आपके, वो देख लीजिए। पूरा मैंने बैंक का सिलेबस आपका अगर उठा के देखेंगे तो पूरा बैंक का सिलेबस ही मैंने आपको करा रखा है। तो आप लोग ये ना सोचे कि हमें एक्स्ट्रा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है। आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी आज से शुरू कर देनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप मेरे पे भरोसा बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन में करा कर ही रहूंगा। अब देखिए वाला क्वेश्चन लिखा है, केवल पहाड़ कम में है। इस क्वेश्चन को मैंने केवल इस वर्ड की वजह से रखा है। तो मेरा कहना ये भी है आपसे कि वीडियो को पूरा इसलिए देखा कीजिए कि कोई भी शब्द आपका नया आ गया या क्वेश्चन कोई नया आ गया, तो आपको हो सकता है पहले दूसरा क्वेश्चन आपको आता हो सकता है, 5वां क्वेश्चन आता हो, या फिर लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता हो। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ केवल पहाड़ कम में, तो समझ में नहीं आ रहा था इसमें करना क्या है। ठीक, तो इसमें देखिए जहां पे लिखा हुआ केवल पहाड़ कम में है, तो इसका मतलब है सारे के सारे जो पहाड़ है वो क्या है, कम में है। सारे के सारे पहाड़ जो है वो क्या है, कमरे हैं। कुछ कमरे मेज है, कुछ कमरे मेज है। सभी खिड़कियां मेज है, सभी खिड़कियां किसमें आएंगी, मेज में। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन का लिखा है कम से कम कुछ, तो मैंने क्या कहा कम से कम हटा दो। कुछ कमरे खिड़की है, कुछ कमरे खिड़कियां, इन दोनों में कोई रिलेशन है, कमरे और खिड़की में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसमें कोई रिलेशन नहीं, तो क्या कह देंगे, कांड से। तो कांड से वाली कंडीशन में क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आइदर की कंडीशन बने। नेक्स्ट जो अगला जो कंक्लूजन दिया हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टिसिपेंट उसमें सेम हो और आइदर की कंडीशन बन रही हो। तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। तो ऐसे क्या कहेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, कांड से कहेंगे। अगर इसमें पार्टिसिपेंट सेम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। देखिए पार्टिसिपेंट दो स्टेटमेंट में सेम है, तो आइदर की कंडीशन आपकी बनने की संभावना है। तो यहां देखिए कोई भी कमरा खिड़की नहीं है, कोई भी कमरा खिड़की नहीं है, कमरे खिड़की कमरे खिड़की। मैंने अभी तो बताया ना आपको कि पार्टिसिपेंट को ध्यान में रखना है कि सेम तो नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट क्या होगा, सेम होगा। अब देखो कमरे और खिड़की में कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ क्या कह रहा है, नहीं है। यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है नहीं है। दोनों में क्या है, कांड से वाली कंडीशन है। तो इसमें भी क्या है, कांड से वाली कमरे हो, इसमें कोई रिलेशन है, नहीं है। सॉरी जरा थोड़ा बोलते बोलते खांसी आने लगी थी। तो मैं कहा था कि देखिए यहाँ पे कमरे और खिड़की में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें भी क्या बनी, कांड से। यानी कि दोनों स्टेटमेंट में पार्टिसिपेंट आपके सेम है और दोनों ही कांड से की कंडीशन है, लेकिन दोनों ही मिलकर जवाब देने के लिए पर्याप्त है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आइदर वन कंडीशन और टू कंडीशन, या तो एक सही है या दो सही है, इन दोनों में से एक सही है। जवाब देने के लिए दोनों पर्याप्त है कि या तो एक सही है या दो सही है। तो इस तरह से हमने लगभग 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा हमने कर लिए हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन हमने सिलोगिज्म के कर लिए हैं। सी सेट में आपसे पूछा जाता है, बच्चे ने कहा था कि सर रीजनिंग का एक चैप्टर करा दीजिए सिलोगिज्म का, तो मेरे करना तो था स्टार्ट इस चैप्टर को, लेकिन थोड़ा मैथ का अर्थमेटिक का सेक्शन खत्म हो जाता तब, लेकिन कोई बात नहीं, अर्थमेटिक में ज्यादा आपका पोर्शन बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी का होगा, ठीक है। और अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि रीजनिंग में आप लोग कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं, ठीक है। जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में आपके बताएंगे वो चैप्टर में अगला रख दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मैथ्स की क्लासेस भी आपको पसंद आ रही होंगी। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और
यूपीपीएड एंट्रेंस एग्जाम के हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आने वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 11 12 के जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यूपीपीएड एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चंस अगर आपको कराए जाएंगे तो उसी में आएंगे। ये यूपीटीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, और आपके एनडीए के लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल यूपीपीएड की प्रैक्टिस सेट ही का एग्जाम दे रहे हैं तो वही देखें। 12 लेवल के जो एग्जाम है बच्चे दे रहे हैं एनडीए का, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को देखकर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।